So hello everyone, my name is JSR and you are watching ट्रेडिंग टेक्स। तो दोस्तों आज का वीडियो ये जो हमारा है सप्लाई और डिमांड का है। और सप्लाई डिमांड एक बहुत ही पावरफुल कंसेप्ट है। अगर आप इसको अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ कि आप स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना सीख जाएंगे, या फिर यूँ कह सकते हैं आप कि आप बिग प्लेयर यानी कि जो इंस्टीट्यूशन जो बाइंग सेलिंग करते हैं आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। बट उसके लिए आपको सबसे पहले सप्लाई एंड डिमांड को मार्क करना आना चाहिए, और कैसे सप्लाई डिमांड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और कैसे सप्लाई डिमांड पे आप ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद सप्लाई डिमांड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और साथ ही मैं आपको अपनी एक जो मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी है वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं सप्लाई एंड डिमांड। तो जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ मैं यहाँ पे कुछ एक कैंडल्स बना लेता हूँ, राइट। इसका मैं आगे चल के आपको कुछ और भी क्लियर इसमें करूँगा जिससे कि आपको डेप्थ में समझ आ जाए, ठीक है। अब देखिए, मान लेते हैं कि एक मार्केट क्या हुआ इस लेवल से, ये मान लीजिए जी ये वाला ए लेवल है और ये वाला एक बी लेवल है। ए लेवल से बी लेवल तक गई, राइट। तो जब भी जो इसमें इंस्टीट्यूशन है, राइट, जो बड़े बड़े बैंक्स हैं, हेजी फंड्स हैं, FII DI जो भी आप मानते हो, और मैं सबको मिला के मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ, स्मार्ट मनी जो भी हैं जो सेल करेंगे ना, तो ये जो ऊपर का एरिया है ना, ये क्या है, ऊपर का एरिया कभी भी होगा ना सप्लाई का होगा, और जो ये 50% के लेवल के नीचे का एरिया ये क्या है, डिमांड का एरिया होता है, राइट। जहाँ से कभी भी अगर आप बाय करते हैं तो मान लेते हैं कि मार्केट कुछ ऐसे करके ऊपर गई थी, राइट। तो अब इसमें अगर आपको सेलिंग आएगी, राइट, तो सेलिंग हमेशा इस वाले जो इस पूरे लेग का जो 50% है ना इसके ऊपर से आएगी, राइट। और जो बाइंग आएंगे वो 50% के नीचे से आएगी। आई नो ये यहाँ पे अभी इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं है, बट मैं आगे आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि आपको कहाँ से बाय करना है, कहाँ से सेल करना है, राइट। तो चलते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ ड्राइंग बना रखी है। तो मान लेते हैं कि मार्केट एक लेवल नीचे से अप ट्रेंड में था मार्केट और ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, राइट। और यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई खास एरिया रहा होगा, जैसे कि यहाँ पे कोई PY बोल सकते हैं, जैसे रेजिस्टेंस पहले का रहा हो प्रीवियस, या हो सकता है प्रीवियस डे का हाई रहा हो, या वीकली हाई हो, या फिर कोई स्विंग हाई हो, राइट। मार्केट वहाँ पे क्या करती है, मार्केट वहाँ पे जाती है और कुछ अप डाउन करके क्या करती है, वहीं पे बार बार जाके उसी को टच कर दे, जैसे कि 1 टाइम 2 टाइम एंड 3 टाइम टैप करने के बाद क्या करती है, एक बार में ही मार्केट क्या होती है, नीचे आ जाती है, राइट। एक बार में मार्केट क्या करती है, नीचे साइड को ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अगर एक बताऊँ तो मैं एक यहाँ पे इसको जस्ट आपको एक कैंडल समझना, एक मैं इसको कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। तो एक बड़ी कैंडल्स इसको ब्रेक डाउन कर लेती है और उसके साथ में, राइट, उसके साथ में 2-3 और कैंडल्स बनती चली जाती है नीचे को, ठीक है। 2-3 जैसे कि यहाँ पे 2-3, आई थिंक आपको समझने वाली बात है, मैं आपको जस्ट ये समझा रहा हूँ। फिर 2-3 क्या होती है और कैंडल्स बन के क्या करती है, मार्केट नीचे को ब्रेक करने के बाद नीचे चली जाती है। फिर वहाँ से मार्केट क्या करती है, पुल बैक लेती है। तो इस कंडीशन में हम किसको कंसीडर करेंगे, जो हमारा जो यहाँ पे जो सप्लाई हुई है एक्चुअली यहाँ से नहीं हुई है, ना तो यहाँ से हुई, ना तो सप्लाई तो एक्चुअली यहाँ से आई है। तो हम इस वाले एरिया को पूरा मार्क कर लेंगे, तो और हम इसको कंसीडर करेंगे क्या, ये हमारा एक क्या हो जाएगा, ये एक सप्लाई, ठीक है। यहाँ से सप्लाई हुई है, राइट, यहाँ से मार्केट सप्लाई हुई, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक मार्क कर लेंगे सप्लाई के तौर पे। और सेम ऐसे ही होता है डिमांड में, राइट। डिमांड में भी क्या है, मान लेते हैं कि मार्केट कोई अपने प्रीवियस आई थिंक प्रीवियस जो मैंने आपको बताया स्विंग्स होंगे, लिक्विडिटी प्रीवियस जो पड़ी होगी, ठीक है, डेली वीकली जो भी स्विंग्स हैं, जो भी हाई है, सॉरी जो भी यहाँ पे लो बना होगा, मार्केट क्या करती है, उसको जाके टैप करती है और वहाँ पे एक रिएक्शन देती है। रिएक्शन देने के बाद, राइट, यहाँ पे रिएक्शन देने के बाद क्या करती है, एक कैंडल बनाती है और वहाँ से ये क्या करती है, ब्रेकआउट हो जाती है, राइट। वहाँ से ब्रेकआउट करती है अप साइड को, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है। मार्केट क्या करती है, वहाँ से अप साइड को एक
ब्रेकआउट करती है, और उसके साथ में ब्रेकआउट करने के साथ में क्या करती है कि कई 2-3 ऐसी कैंडल बनाती हुई मार्केट ऊपर को चली जाती है, राइट। 2-3 कैंडल्स ऊपर को बनाती हुई मार्केट चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पे जो हमारा जो हमारा डिमांड एरिया है, वो डिमांड एरिया कहाँ पे है, ये हमारा पूरा डिमांड एरिया होगा, राइट। क्योंकि यहाँ से बाइंग आएगी, ना कि यहाँ से बाइंग आई, राइट। बाइंग तो यहाँ से आई ना, यहाँ से सीधा मार्केट ऊपर चली गई और फिर एक पुल बैक लेती है। तो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा इसमें ट्रेड कैसे करना है और इसमें हम कैसे फिप का यूज करके एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद एक कंडीशंस और होती है, जैसे कि मार्केट मैंने आपको ये तो मैंने बता दिया आपको, राइट। ये इसको आप पूरे को यहाँ से बाइंग आई ना, जैसे देखिए ये जो बिक्स बन रही हैं, राइट। तो प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस आई थिंक आपको मैं ये मान लेते हैं कि मार्केट कुछ इस तरह से आ रही थी, ठीक है। मार्केट कुछ इस तरह से आ रही थी और किसी प्रीवियस, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी प्रीवियस स्विंग लो, किसी प्रीवियस स्विंग लो या फिर प्रीवियस डे का लो जो है, वीकली लो है, उसको मार्केट जाके टैप करती है। आई थिंक मैं ये बोल सकता हूँ कि कोई अपने पिछले पीवाई को टैप करती है मार्केट, ठीक है। और वहाँ पे जाने के बाद बार बार प्राइस क्या करता है, नीचे जाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, बिक्स बन रही है और प्राइस को क्या नीचे से ऊपर की ओर पुश किया जा रहा है, राइट। यहाँ से देखिए, यहाँ तक मार्केट है, यहाँ से पुश किया, यहाँ तक आई, यहाँ तक है, और मार्केट को पुश किया जा रहा है। और एक बार में क्या होता है, एक कैंडल्स बनती है और इसको ब्रेक आउट अपसाइड की तरफ करती है। तो एक्चुअली इसमें क्या, जो सप्लाई एरिया ना, सप्लाई एरिया ये है, राइट। यहाँ पे आप इसको सप्लाई नहीं मानना, ठीक है, कि इसको ब्रेकआउट किया तो ये सप्लाई है, बट ये बैलेट सप्लाई नहीं। सप्लाई इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, इस कंडीशन में जो हमारा ये है ना, हम बिग तक लेंगे इसका सप्लाई, क्योंकि एक्चुअली जो बाइंग आ रही है ना, सॉरी जो डिमांड, सॉरी फॉर मैंने यहाँ पे आपको डिमांड सॉरी सप्लाई बोल दिया। जो यहाँ पे क्या है ना, बाइंग आ रही है, यानी कि जो यहाँ पे डिमांड है, डिमांड कहाँ पे है, इस वाले प्राइस पॉइंट में, राइट। अगर मैं इसको साइड कर देता हूँ तो जो ये वाला प्राइस है ना, ये वाले पूरे प्राइस में जो मैंने रेक्टेंगल बना रखा है, यहाँ पे क्या डिमांड है, राइट। तो यहाँ से मार्केट क्या करती है, इस वाले एरिया को, यानी कि बार बार टैप करने के बाद और एक बार में क्या होता है कि इसको ब्रेक कर देती है। तो हम इस वाले एरिया को क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे एज ए डिमांड एरिया, राइट। एज ए डिमांड एरिया हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और एक आसान शब्दों में अगर और बताऊं तो सप्लाई और डिमांड आप बेसिकली बोल सकते हैं वह एरिया जहां से एक एग्रेसिव बाइंग या फिर एक एग्रेसिव सेलिंग आती है, राइट। एक एग्रेसिव बाइंग का मतलब है कि 2-3 कैंडल्स में बड़ी बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट उस एरिया को ब्रेक करके ऊपर चली जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है, तो यहाँ पे 2-3 कैंडल बनाती हुई मार्केट क्या करेगी, यहाँ से ऊपर चले जाएगी। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप इसको क्या बोल सकते हैं, आप इसको यहाँ पे डिमांड एरिया बोल सकते हैं, ठीक है। आप इसको यहाँ पे डिमांड एरिया बोल सकते हैं। सेम जैसे मैंने आपको बताया, सेम इसका अपोजिट किस में होगा, सप्लाई में। और ये यहाँ पे मैंने डिमांड के एग्जांपल बना रखे हैं, राइट। अब सप्लाई और डिमांड में एक्चुअली होता क्या है, सप्लाई और डिमांड में एक बड़ा अमाउंट, बात समझिए। यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पे समझा, यहाँ पे छोटे छोटे अमाउंट डल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही बार में क्या होता है, एक बिग प्लेयर, यानी कि एक स्मार्ट मनी, जिसको मैंने आपको पहले बताया, हेजिंग फंड्स हैं, FIIs, DIIs जो भी हैं, वो जब इसमें इंटर करते हैं तो एक IFSC कैंडल बनती है। वो पहचाना जा सकता है, मार्केट में कोई भी पहचान सकता है, ठीक है। लेकिन आजकल अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूँ तो आई थिंक बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हो रही है कि एक IFSC कैंडल पे अगर हम जैसे पहले ट्रेड करते थे, आजकल तो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी, ठीक है, आजकल वो भी सेफ नहीं रहा, क्योंकि अगर एक IFSC कैंडल बनती ना इंडेक्स में तो वो भी फेल्ड हो जाती है, राइट। और जस्ट जैसे कि आप देखिए, यहाँ पे एक मान लेते हैं यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनी बड़ी सी, ठीक है। तो इसको अगर हम कंसीडर करेंगे IFSC कैंडल, लेकिन जस्ट उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, अपोजिट और सेम वॉल्यूम की कैंडल बनती है। तो इससे आपको क्या होगा कि आप उसमें भी जल्दी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इसलिए बेस्ट ये है कि आपको सप्लाई एंड डिमांड के बारे में जानना चाहिए, ठीक है। अब ये तो आपको भी पता है कि रिटेलर के पास पैसे तो हैं, सब मिला के पैसे हैं, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में एक सेलर के ऊपर एक बायर होता है, राइट, तभी एक वॉल्यूम जनरेट होता है, ठीक है। अब लेकिन जो स्मार्ट मनी, जो बिग प्लेयर हैं, उनके पास एक किसी एक के पास इतना बड़ा अमाउंट होता है कि हज़ार हज़ार करोड़,
ये लाखों करोड़ों की वो क्या होती है, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर यहाँ पे ये समझ लेते हैं ना कि ये रिटेल कैंडल, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हैं ये क्या है, ये एक्चुअली जो स्मार्ट मनी नहीं, ये उनकी कैंडल है। तो इसमें अगर आप इनको समझ लेते हैं कि ये लोग कहाँ पे इंटर हो रहे हैं, कहाँ पे एग्जिट हो रहे हैं, ठीक है, तो आप अगर इनके साथ अपना ट्रेड प्लान करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस है कि आप विन रहेंगे, ठीक है, और कम से कम आप लॉस में रहेंगे। तो अभी यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि सप्लाई और डिमांड किसको बोलते हैं, ठीक है। सप्लाई डिमांड का सीधा सा एरिया है वह एरिया जहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग आती है। एग्रेसिव बाइंग आएगी वहाँ पे आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप डिमांड कंसीडर करेंगे, और जहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग आएगी, मतलब 2-3 कैंडल्स बड़ी बड़ी बना के जब सेलिंग आती है, वो क्या होता है बेसिकली, हम उसको क्या बोलते हैं, सप्लाई एरिया बोलते हैं, ठीक है। अब इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं, तो जैसे मैंने आपको बोला था, मैं पर्सनली अपनी एक स्ट्रेटजी बताऊंगा कि हम इसको ट्रेड कैसे करते हैं, राइट। अब मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में थी, तो ये मैंने आपको यहाँ पे समझा भी था, यहाँ पे ज़्यादा इजी भी रहेगा, और मेरा और इसके साथ में आपका भी टाइम क्या होगा, बच जाएगा, सेफ रहेगा, ठीक है। तो हम इस कंडीशन में हम लगाएंगे क्या, फिब लगाएंगे, राइट, फिब लगाएंगे। फिब लगाने के बाद हमको यहाँ पे करना क्या है, जस्ट मिनट, मैं इसको रिवर्स मार देता हूँ तो बार बार ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया, ठीक है, यहाँ पे यानी कि देखिए यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से बाइंग आई, ठीक है। अब बाइंग आने के बाद जब मार्केट ये जो 0.5 का एरिया है ना, जब 0.5 के एरिया को टैप करती है तब आप एंट्री बनाएंगे। किसी भी सप्लाई जब किसी भी डिमांड, मान लीजिए कि यहाँ पे डिमांड हुआ था, तो डिमांड से एक क्या बाइंग आई, राइट, एक डिमांड से बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद क्या हुआ मार्केट में, एक पुल बैक आता है। तो पुल बैक जब आएगा तो आपको कभी भी 0.5 एरिया के नीचे ही ट्रेड प्लान करना है, ना कि 0.5 एरिया के ऊपर, राइट। और उसके साथ में आप यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक, देखिए जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप, हाँ ऐसे मैं आपको आगे चल के लाइव चार्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा, जस्ट मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो आप प्लान कैसे करेंगे, यहाँ पे आपका एंट्री होगा, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे आपका 0.5 लेवल पे आपको कुछ कैंडल्स भी देखना है, ऐसा नहीं कि बस आपने आंख बंद किया और ट्रेड ले लिया, ऐसा तो होता नहीं है, आपको ही पता है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, जो आपका एसएल होगा जस्ट वो 0.78 के नीचे होगा, और जो आपका टारगेट होगा वो मिनिमम जहाँ से जब इसको ब्रेकआउट करने के बाद जहाँ से सेलिंग आई थी ना, वहाँ से आपका क्या होगा, एक मिनट, मेरा माउस है ना डिस्चार्ज हो चुका है, तो मैं इसको पहले चार्ज पे लगाता हूँ, तभी मैं आपको आगे समझा पाऊँगा, ओके। हाँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ। तो आपका यहाँ पे एसएल कैसे होगा, एसएल आपका होगा 0.76 के नीचे, और जो आपका एंट्री होगा वो 0.5 एरिया के नीचे आपकी एंट्री होनी चाहिए, ना कि 0.5 के ऊपर। और 0.5 के नीचे आपको कोई फेयर वैल्यू गैप्स, अनमिटिगेटेड जो भी शेडो हैं, जैसे कि यहाँ पे भी एक शेडो अनमिटिगेटेड है, आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं अगर यहाँ पे एफईजी नहीं है तो। बट यहाँ पे क्या, यहाँ पे जनरली एफईजी बनी हुई है, तो आप इसको यहाँ से कंसीडर कर सकते हैं लेने के लिए ट्रेड। और इसके बाद आपका जो क्या होगा, जो आपका टारगेट रहेगा, टारगेट आपका जस्ट पहला रहेगा, जैसे कि जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था ना इस वाले एरिया से, तो मार्केट कहाँ तक गई है, राइट, प्राइस यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो प्राइस यहाँ पे कहाँ तक गई है, ठीक है, यहाँ से इस वाले एरिया तक गई, यहाँ से पुल बैक लिया, तो जो पहला टारगेट आपका होगा ना पुल बैक तक होगा, और देन उसके बाद जो आपका सेकंड टारगेट होगा ना, सेकंड टारगेट आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, अप साइड के लिए। और जो आपका एसएल होगा, बाद में आप एसएल क्या करेंगे, आप सीधे एसएल को कहाँ तक लेके चले जाएंगे, आप अपने हिसाब से अपना एसएल ट्रेल करते रहिए, ठीक है। आप एसएल उसके बाद ये भी कर सकते हैं कि जो ये वाले लेग से, ये वाला जो लेग है ना, इस वाले लेग से जो इस वाले लेग तक बाइंग आई है, इसके आप 50% पे ले जाकर आप एसएल रख सकते हैं, या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप वगैरह है, तो जिससे कि आपका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होता चला जाएगा, राइट। आप जस्ट उसको आप एक वैलिड एसएल रख सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे कुछ आपको
जैसे कि यहाँ पे मेरे पास है निफ्टी 50 इंडेक्स, राइट। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ पे आप देखिए, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और निफ्टी 50 का चार्ट है। तो देखिए, मैं आपको काफ़ी सारे मल्टीपल एग्जांपल्स तो नहीं दे पाऊँगा क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है। आपको पता भी होगा कि शायद ये अराउंड मैं 1 महीने बाद, राइट, 1 महीने बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना बिजी था कि मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वीडियो बना सकूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज मेरे पास टाइम है तो मैं आपको आप लोगों के लिए मैं एक वीडियो बना देता हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस वाले एरिया पे क्या हुआ है, ना तो बायर को पैसा दिया ना तो सेलर को पैसा दिया। ये आज का चार्ट है, आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, 15 अप्रैल, ठीक है। और ये करीब 1 बज, यहाँ से अगर देखते हैं ना तो ये जब मॉर्निंग से हुआ था, ठीक है, तो अच्छा खासा यहाँ पे टाइम मार्केट ने स्पेंड किया है, राइट। तो यहाँ पे मार्केट ने क्या टाइम करने के बाद यहाँ पे क्या हुआ है कि अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, ये मार्केट इसको ब्रेकआउट किया। अब मैंने आपको पहले क्या बताया था कि मार्केट जब ब्रेकआउट करती है, राइट, जब मार्केट ब्रेकआउट करेगी, ठीक है, इस वाले एरिया पे देखिए क्या हुआ, यहाँ से एक आप इसको कंसीडर क्या करेंगे, आप इसको कंसीडर करेंगे, देखिए यहाँ से ये आपका क्या है, ये आपका एक डिमांड एरिया है, राइट। अब आप बोलेंगे डिमांड एरिया कैसे, क्योंकि मार्केट बार बार इसी वाले लेवल को टैप करके मार्केट अप साइड में जा रही है, राइट। अप साइड में देखिए 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 और 6, राइट। यहाँ पे 6 टाइम मार्केट क्या करी, इसको एक सपोर्ट मान के मार्केट बार बार ऊपर जा रही है। तो आप इसको क्या कंसीडर करेंगे, जब इसका ब्रेकआउट होगा, राइट, जब इस वाले पूरे एरिया का अगर ब्रेकआउट होता है तो आप इसको कंसीडर क्या करेंगे, ये एक डिमांड, ये एक वैलिड डिमांड एरिया है, राइट। ये एक वैलिड, आपके लिए एक वैलिड डिमांड एरिया हो जाएगा। और आप देखिए यहाँ से क्या हुआ है, इस वाली कैंडल से सीधे इस पे बाइंग आई है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें आप अपना ट्रेड कैसे प्लान कर सकते हैं। तो देखिए इस वाले एरिया से लेके इस वाले एरिया तक, जहाँ तक यानी कि मार्केट गया है, राइट, जहाँ तक मार्केट गया है उसके आपका 0.5 लेवल के नीचे आपको क्या देखना है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये 0.5 लेवल यहाँ पे आ रहा है, राइट। 0.5 लेवल के नीचे आपको क्या देखना है, कोई पीवाई देखना है। पीवाई का मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, ब्रेकर ब्लॉक्स हैं, फेयर वैल्यू गैप्स हैं, ठीक है। अनमिटिगेटेड से जो शेडोज होती है, जैसे कि यहाँ पे एक अनमिटिगेटेड शेडो है। आई थिंक जो मैं आपको समझा रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ आप समझ भी रहे होंगे क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं कि मैं आपको काफ़ी सारे मल्टीपल एग्जाम्पल दूँ, ठीक है। तो मैं इसको, राइट, अब आपको 0.5 लेवल आपका ये निकल आया गया, राइट, ये वाला आपका 0.5 लेवल हो गया। अब इसके नीचे आपको क्या देखना है, इसके नीचे जस्ट आपको देखना है कोई फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या फिर ऑर्डर फ्लो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप था, अगर आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए ये यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था। मार्केट ने जस्ट इसको टैप किया, राइट, टैप किया और मार्केट ने एक अप साइड को मूवमेंट दिया। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि इसमें आप एंट्री कैसे करेंगे, 0.5 लेवल के नीचे आपको क्या देखना है, अपना कोई ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो जो भी आपके पास वहाँ पे एक वैलिड अगर आ रहा है तो आपको वो जस्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अब उसके बाद आपका स्टॉप लॉस कभी भी 0.76 एरिया के नीचे होना चाहिए। तो 0.76 का एरिया उसके नीचे होना चाहिए। और आपका जो पहला टारगेट है ना, आपका पहला टारगेट होगा जहाँ से मार्केट स्विंग लिया, राइट, कुछ इस तरह से देखिए, ये आपकी एक वैलिड एंट्री है और ये एक मेरी पर्सनल स्ट्रेटजी भी है जो कि मैं काफ़ी सारे ट्रेड्स इंडियन मार्केट में तो नहीं, लेकिन मैं फॉरेक्स मार्केट में काफ़ी सारे ट्रेड्स इसमें करता हूँ। आपका एसएल होगा 0.76 एरिया के जस्ट नीचे। जस्ट का मतलब है अगर कैंडल की वीक है, देखिए यहाँ पे कैंडल की वीक है तो आप इसके जो आपका सेफर स्टॉप लॉस है आप थोड़ा सा और बढ़ा के यहाँ तक रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, एक अनमिटिगेटेड शेडो है, मतलब ये शेडो जो है ना ये मिटिगेट नहीं हुई, तो आप यहाँ तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे अगर आप आरआर देखेंगे तो आप यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड आ रहा है 1:3.12, ठीक है। तो एक वैलिड है, राइट, मेरे ख्याल में एक 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड वैलिड है। अगर आप मान लेते हैं अगर आप दिन में अगर 10 ट्रेड कर रहे हैं, राइट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्कैल्पर हैं, अगर इसके बेस पे अगर आप 10 ट्रेड ले रहे हैं तो 10 में से अगर आपकी एक्यूरेसी 60 से 70% भी है, ठीक है, मैं मानता हूँ 70% की अगर आप एक्यूरेसी स्ट्रेटजी भी काम करते हैं, अगर 70% की भी एक्यूरेसी आती है और बाय द वे अगर आपका 3 टाइम अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपने 3 टाइम में कितना दिया है, 1, ठीक है, आपने कितना दिया है, 3 बार आपने सिर्फ एसएल दिया है, राइट। और आपने प्रॉफिट कितना लिया है, आपने प्रॉफिट लिया है 7 बार। तो 7
इंटू 3 कर दो, तो आपने 21 रुपये का अगर प्रॉफिट लिया है तो आपने वहाँ पे सिर्फ लॉस कितना दिया है, ओनली 3 रुपीज़ का आपने लॉस दिया है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड प्लान करते हैं एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ, तो आई होप आप प्रॉफिट में रहेंगे, ना कि आप लॉस में जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये वीडियो काफ़ी सारा टाइम लग गया इस वीडियो को बनाने में, अराउंड 20 मिनट हो चुके हैं, ठीक है, 20 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए, जैसे मार्केट ऊपर चला गई, अगर आपको यहाँ पे ट्रेल करना है, राइट, तो आप इस वाले एरिया का आप क्या करेंगे, दोबारा से फिब निकालेंगे इस वाले, क्योंकि दोबारा यहाँ से आई है ना इसमें भाई। अभी यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे हुआ ये है कि यहाँ से अभी दोबारा आपकी क्या आई है, यहाँ पे दोबारा आपका यहाँ से, एक मिनट में इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लूँ जो दिखे, ठीक है। अभी दोबारा यहाँ पे डिमांड एरिया का मतलब आपके पास डिमांड एरिया ये वाला था। तो अभी आप क्या करेंगे, जैसे कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया 0.5 लेवल के नीचे, यहाँ पे एफईजी थी, आपने ट्रेड ले लिया। अब आप एसएल क्या करेंगे, अब आप एसएल करेंगे सीधा ले जाके जो 0.5 एरिया के नीचे जो भी फेयर वैल्यू गैप है ना, आप उसके जस्ट नीचे रख देंगे, अगर आपको ट्रेल करना है। अदरवाइज अगर आपको ट्रेल नहीं करना है तो आई होप 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड बहुत होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने अभी ये वीडियो में आपको समझाया ये समझ आया होगा, ओके। अब मेरे पास, अब आप बोलेंगे कि और काफ़ी सारे एग्जांपल्स चाहिए, तो सॉरी ब्रदर, मैं उसके लिए अनअवेलेबल हूँ। आई होप जो मैंने अभी आपको समझाया समझ में आ गया। काफ़ी सारे एग्जांपल है, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सारी चीज़ें बस एक एक करके समझाता रहूँ, ठीक है। आपको भी पता है कि मैं फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट मनी सीरीज लेके आया हूँ, तो मैं आपसे उसमें कोई पैड कुछ नहीं करवा रहा हूँ, और नहीं मैं कुछ पैड बोल रहा हूँ कि आप उसमें से कुछ खरीदेंगे फिर आप कुछ उसमें से कोर्स लें, क्योंकि मैं कोर्स वगैरह बेच नहीं रहा हूँ। जस्ट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आपको सप्लाई एंड डिमांड में कैसे आपको ट्रेड करना है, लाइक ए प्रो, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, और मैं ये वीडियो भी रोक रहा हूँ, तो मिलेंगे। अभी मैं दोबारा आया हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे और काम थे, तो इस वजह से मैं यूट्यूब को टाइम नहीं दे पाया। तो अभी शायद मैं वीकली पर वीक में एक वीडियो डाला करूँगा, जिससे कि आपका जो भी कंसेप्ट होंगे अच्छे से अच्छे, मैं उसके बेस पे आपको वीडियो लेके डाला करूँगा। तो मिलते हैं